जो अपने पास शासन क्या है उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। तो आपने तो आईएनसी को बोला था ना कि आईएनसी हमारे कॉलेज में है। हाथ हमारा आईएनसी कहाँ आईएनसी 2020 और 19 परिषद में आईएनसी नहीं है। आपने नहीं है 2020 इक्कीस में कहाँ आईएनसी है। आपने बोनाफाइड पे लिखा है ना, बोनाफाइड पे। हाँ बोनाफाइड पे लिखा है तो 2000 कौन सा नहीं है। 2020 इक्कीस में आईएनसी नहीं है। 2021 का भी आईएनसी होगा, उसको प्रोसेस में है दिया कब से 2 साल से तो आप यही बोल, कब तक होगा। आप हमको लिख के दीजिए यह बात, कब तक होगा। आप जिसको जहाँ जाना हो जाके उसमें कर दो। आरटीआई नहीं है वो नहीं है तो आप जाइए इसके बाद नहीं 2 साल नहीं 10 साल से आओ। आप जाओ वहाँ 2 लाख फीस रहती है। यहाँ क्यों पढ़ने चले आए हो आप? क्यों चले आए? नहीं क्यों चले आए आप लोग एडमिशन क्यों लिया मेरा? हम सभी स्टूडेंट यहीं पे सुसाइड करेंगे। कर लीजिए, आपको सुसाइड। हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेदार कर लीजिए। फांसी लगा रही है। हाँ लगा लीजिए फांसी। सुना आपने इन महाशय की बातों को और देखा आपने इनका अंदाज। इस पूरे मामले का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पहले एक बार फिर आप यह वीडियो देखिए। जो अपने पास शासन क्या है उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। तो आपने तो आईएनसी को बोला था ना कि आईएनसी हमारे कॉलेज में है। हाथ हमारा आईएनसी कहाँ आईएनसी 2020 और 19 परिषद में आईएनसी नहीं है। आपने 2020 इक्कीस में कहाँ आईएनसी है। आपने बोनाफाइड पे लिखा है ना, बोनाफाइड पे। हाँ बोनाफाइड पे लिखा है तो 2000 कौन सा नहीं है। 2020 इक्कीस में आईएनसी नहीं है। 2021 का भी आईएनसी होगा, उसको प्रोसेस में है दिया कब से 2 साल से तो आप यही बोल, कब तक होगा। आप हमको लिख के दीजिए यह बात, कब तक होगा। आप जिसको जहाँ जाना हो जाके उसमें कर दो। आरटीआई नहीं है वो नहीं है तो आप जाइए इसके बाद नहीं 2 साल नहीं 10 साल से आओ। आप जाओ वहाँ 2 लाख फीस रहती है। यहाँ क्यों पढ़ने चले आए हो आप? क्यों चले आए? नहीं क्यों चले आए आप लोग एडमिशन क्यों लिया मेरा? हम सभी स्टूडेंट यहीं पे सुसाइड करेंगे। कर लीजिए, आपको सुसाइड। हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेदार कर लीजिए। फांसी लगा रही है। हाँ लगा लीजिए फांसी। क्या किसी कोने से आपको ये किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर लगते हैं? ये महाशय रीवा स्थित टीडी नर्सिंग कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के संचालक हैं और इस वीडियो में यह अपने टीडी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा मान्यता संबंधी प्रश्न खड़े किए जाने के बाद आग बबूला हैं। इनकी बातों को सुनकर और इनके अंदाज को देखकर आप सहज ही यह बात समझ सकते हैं कि आखिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों दिन ब दिन पतन की गर्त में जा रही है। दरअसल यह मामला रीवा के एक बड़े शिक्षा समूह से जुड़ा हुआ है। इस शिक्षा समूह में नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, डिग्री कोर्सेज के कॉलेज, स्कूल सहित कई शैक्षणिक संस्थान विभिन्न नामों से संचालित हो रहे हैं। वैसे तो यह शैक्षणिक समूह एक ही बिल्डिंग में नियम के विरुद्ध कई संस्थान चलाने सहित विभिन्न मामलों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है, लेकिन ताज़ा विवाद इस बड़े शैक्षणिक संस्थान समूह द्वारा रीवा शहर के बाहर सिरमौर रोड स्थित सगरा में संचालित नर्सिंग कॉलेज के एक कोर्स की मान्यता से जुड़ा हुआ है। टीडी नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत बिहार राज्य के तमाम छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके द्वारा जिस कोर्स में एडमिशन लेकर पढ़ाई की जा रही है वह कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त ही नहीं है। पीड़ित छात्र छात्राओं का कहना है कि अभी तक उन्हें टीडी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा अंधेरे में रखते हुए निरंतर धोखा दिया जाता रहा। लिहाजा गत दिवस जब एक बार फिर उन्होंने टीडी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर से इस विषय में बात की तो डायरेक्टर एकदम आग बबूला हो गए और अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अभद्रता पर उतारू हो गए। डरे हुए पीड़ित छात्र छात्राएं अपनी फरियाद लेकर रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम को अपनी व्यथा बताते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित छात्र छात्राओं ने एडीएम को बताया कि उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया और उनके कोर्स की इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है। इस संबंध में जब भी उनके द्वारा टीडी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन से चर्चा की गई तो वे निरंतर आश्वासन देते रहे कि जल्दी ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उनके कोर्स को मान्यता मिल जाएगी। आंखों में आंसू भरे छात्र छात्राओं ने एडीएम को बताया कि उन्होंने टीडी कॉलेज प्रबंधन द्वारा मांगी गई हर तरह की फीस भी जमा कर रखी है। जब भी मान्यता संबंधी चर्चा टीडी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन से की जाती है तो वे सभी अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। उनका भविष्य संकट में है। वहीं छात्र छात्राओं से ज्ञापन लेने के बाद रीवा एडीएम ने गुड मॉर्निंग से चर्चा में कहा कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है।
उमा कुमारी हैं, बिहार गया डिस्ट्रिक्ट को रहने वाले हैं। हम GNA में एडमिशन लिए हैं टीडी कॉलेज इंस्टीट्यूट में। 20-23 का सेशन है। INC के लिए हम लोग अति कर रहे हैं। कब एडमिशन लिया था आपने? 2020 में। जो क्या है ये कॉलेज का नाम और कौन कहाँ पर है ये? रीवा में। सर कि हम लोग बिहार से हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। हमने 2020 सेशन में टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज रीवा में एडमिशन लिया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हमारे कॉलेज का नाम शो करेगा, लेकिन 2 साल से सर नाम शो नहीं किया गया है और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है नर्सिंग में नाम, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नाम शो करेगा, और ना ही वो हार्ड कॉपी दिखाने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कि प्रोसेस में है और ये सारा काम मैनेजमेंट का है, जबकि 19-20 और 20-21 का नाम शो नहीं किया गया है और 21-22 में शो भी किया गया है, तो 30 सीट शो किया गया है। क्या कारण है और ऐसे कितने स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे? सर हमारे बैच में 60 स्टूडेंट हैं, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित होंगे इससे। क्या बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, आ जाएंगे। 2 साल से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही वो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट। तो आप लोग दूसरे कॉलेज में कैसे फिर जा सकते हैं? क्या वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही वो मेरा पैसा या फिर वो अपना TC देने के लिए तैयार है। उनका कहना है जो करना है कर लो, हम कुछ अब तक कितनी फीस ले चुके हैं? हमारी फीस 10,000 जमा है, हमारी भाई की फीस 60,000 जमा है। ऐसे करके हमारी फैमिली से ही कम से कम 1-2 लाख जमा है सर। तो ऐसे में आपको कॉलेज का कहाँ से मिला ये जानकारी? हमारी रिलेटिव थी पहले यहाँ पे पढ़ती थी, हमारी मासी यहाँ पे पढ़ती थी, उन्होंने बोला था कि नाम शो करवा लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे। वो 2016 की बैच की है, इसलिए उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे। अब क्या बोल रहे हैं डायरेक्टर का मैम का ये कहना है तुम लोगों को जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं दिखाएंगे तुमको और प्रोसेस में ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत पटेल, हम भागलपुर बिहार से हैं। स्टूडेंट कुछ आपको अभी आवेदन दिए हैं, इसका क्या मामला है? इनका ये मामला है कि एक कॉलेज है नर्सिंग का, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उस कॉलेज के बारे में विशेष जानकारी नहीं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है, वो इन बच्चों की अंकसूची नहीं दे रहे हैं और INC करने में लोग समस्या आ रही है। इसलिए मैंने इनका ज्ञापन लेकर उन्हें मौका दिया है, 1 हफ्ते का उनको समय देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। यदि वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगाड़ना या उनके TC रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यदि वो समय पर अपने काम करने में असमर्थ रहते हैं तो उचित लीगल एक्शन लेंगे और फिर इनको इनका जो इनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, पूर्ति कराई जाएगी। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।